यस सर। चलो तो आज हम लोग को पहले रिवीजन करते हैं कि पहले वाला क्लास में क्या पढ़े थे, उसके बाद आज न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो तो क्या ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे लोग, इसके पिछले वाला क्लास में कुछ जेई मेंस का क्वेश्चन किए थे लोग, है ना। किस पे? वेरिएबल सेपरेबल पे ना, सर वेरिएबल सेपरेटेड। है ना। और उसके बाद बोले थे कि पीवाईक्यू बना के लेकर आना सर, और जो डाउट होगा वो पूछने के लिए, है ना। चलो तो पहले आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लोग होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस स्टार्ट करेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक बार रिकेप दे देते हैं कि पिछले वाला क्लास में क्या क्या पढ़ाया गया था, ठीक है। तो चलो तो पिछले वाला क्लास में हम लोग क्या पहले ये बताए थे, है ना, कि रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होता है ना। इसी में कुछ हमारा डाउट है ना। तो देखो, जैसे ये देखो डायरेक्ट एग्जांपल से देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन सबको दिख रहा है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल यस स्क्वायर। सर। तो देखो इसको जो भी कुछ भी कोशिश करेंगे ना, तब वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा है, मतलब x का फंक्शन dx के साथ नहीं हो पा रहा है और y का फंक्शन dy के साथ नहीं हो पा रहा है ना। कहां पे हो रहा है बताओ बताओ ब्रतिन, हो रहा है कि नहीं? x का फंक्शन dx के साथ यस और सर। y का फंक्शन dy के साथ हो रहा है? नो सर, नहीं हो मतलब रहा है साथ में तो हाँ, तो नहीं हो रहा तो इसको मतलब वेरिएबल सेपरेबल से तो बना ही नहीं सकते हैं, इसलिए कि हम लोग वेरिएबल सेपरेबल में क्या सीखे थे लोग, ये सीखे थे लोग कि डीएक्स के साथ एफ एक्स का फंक्शन होना चाहिए और डीवाई के साथ किसका फंक्शन होना चाहिए, एफ वाई का होना चाहिए। तो ऐसा तो हो ही नहीं रहा, इसका मतलब वेरिएबल सेपरेबल तो लगा नहीं सकते हैं। तो एक दूसरा मेथड आया, क्या चीज, इसको बोलते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। मतलब हम लोग वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस कर सकते हैं लोग, मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं लोग। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं लोग? भाई कुछ टेक्निक लगाकर, है ना, कुछ किसी को टी मारकर, ऐसा कुछ तरीका लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं लोग, उसको सेपरेबल फॉर्म में क्या कर सकते हैं लोग, चेंज कर सकते हैं लोग। जैसे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, जैसे ही एक्स माइनस वाई को टी मान लिए, क्या मान लिए, एक्स माइनस वाई को टी मानेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस डी टी बाई डी एक्स ऐसा हो जाएगा, और डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू इसमें पुट कर दो, है ना। जहां पे देखो एक्स माइनस वाई को टी माने ना, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और डीओ बाई डी एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, ये वाला जो वैल्यू आया है डीओ बाई डी एक्स का। तो देखो जैसे ही ऐसे किए तो मेरा क्या हो गया, देखो ये मेरा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। देखो एक साथ dx हो गया और एक साथ क्या हो गया, dt बाई वन माइनस टी स्क्वायर। तो ये अब क्या बन गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गया। क्या बन गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब देखो बच्चे इसमें ये भी गलती करते हैं कि ये तो मेरा सोल्यूशन हो गया, एक्स इक्वल टू ये सोल्यूशन हो गया, है ना। लेकिन इसके बाद में फिर जो मैं टी माना था, टी क्या माना था, एक्स माइनस वाई इक्वल टू टी माना था, तो उसको यहाँ पे पुट करना है। लेकिन जो फाइनली मेरा जो आंसर आना चाहिए ना, ये किस फॉर्म में आना चाहिए, एक्स और वाई के फॉर्म में आना चाहिए। लेकिन जो क्वेश्चन दिया था वो भी एक्स और वाई के फॉर्म में दिया हुआ है, तो मेरा जो आंसर आना चाहिए एक्स और वाई फॉर्म के में ही आना चाहिए, ठीक है। जो हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट किया था तो उसको क्या करना है, हटाना भी है ना। जो चीज माना था उससे क्या करेंगे, यस हटा देंगे, सर। तो ये मेरा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। बोलो, क्लियर है? हाँ सर। चलो तो यस सर। चलो तो स्टार्ट करते हैं, क्या चीज, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्या आज पढ़ना है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बताओ होमोजीनियस टर्म और कहां पे बताया था, कहीं और बताया था, बताओ सब, किसको याद है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अरे फंक्शन में बताया गया था ना। चलो फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है ना। होमोजीनियस में फंक्शन चैप्टर में बताया था। तो सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन मालूम करेंगे, उसके बाद हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे, इसको मतलब कैसे सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या जानना है, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो चलो होमोजीनियस फंक्शन देखो क्या होता है, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है। कोई भी फंक्शन होगा किसमें, एक्स और वाई में, है ना। कि कोई भी फंक्शन क्या होगा, एक्स और वाई वेरिएबल के टर्म में होगा, इज सेड टू बी होमोजीनियस, इज said to be homogeneous, is said to be homogeneous function of degree n, of degree n in x and y if f of tx comma f of ty
इज इक्वल टू टी टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, ये देखो अच्छे से समझना। ये बोला कि हम कोई सा भी फंक्शन को एफ ऑफ एक्स वाई, कोई भी फंक्शन होगा एक्स और वाई में, उसको होमोजीनियस उस टाइम बोलेंगे और डिग्री एन का, जब हमको क्या करना है ना, एक्स को रिप्लेस करेंगे किसे, टी एक्स से, और वाई को रिप्लेस करेंगे क्या चीज से, टी वाई से। ठीक है, और ये जो टी रहेगा कंप्लीटली क्या हो जाए, फंक्शन से बाहर आ जाए, क्या हो जाए, कंप्लीटली क्या हो जाए, फंक्शन से बाहर आ जाए। देखो यहां पे क्या किए, एक्स की जगह पे टी एक्स पुट किए और वाई की जगह पे टी वाई पुट किए। तो देखो जो ये एक्स्ट्रा हम लिए थे टी, तो ये कंप्लीटली क्या होना चाहिए, बाहर आना चाहिए। यदि कंप्लीटली बाहर आ जाएगा, यहाँ पे जो भी होगा उसको उतना डिग्री का होमोजीनियस बोलेंगे, है ना। जो भी होगा यहाँ पे एन आएगा, उतने डिग्री क्या बोलेंगे, लो होमोजीनियस बोलेंगे। लो बोलो, ये डिफिनेशन समझ में आया कि नहीं, Yes, sir. हाँ आया ना। तो हाँ ठीक है, मतलब इसको ऐसे बोलेंगे। देखो पहले एक एग्जांपल देते हैं तो देखो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो डीओ बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मान लो ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई। तो ये हमको पहले मालूम चलना चाहिए होमोजीनियस है कि नहीं। तो बताओ होमोजीनियस है तो बताओ इस फंक्शन को हम मान लेते हैं क्या चीज, एफ ऑफ एक्स वाई मान ले। देखो एक्स और वाई वेरिएबल है ना, तो एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन मान ले। Yes, sir. चलो एफ ऑफ एक्स वाई मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, बोलना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई। तो अब बताओ अब हमको क्या करना है, कैसे रिप्लेस करना है, एक्स की जगह पे टी एक्स और वाई की जगह पे टी वाई। तो चलो पुट करो, एक्स की जगह पे क्या चीज टी एक्स और वाई की जगह पे टी वाई। तो इधर भी पुट करेंगे, जहां पे भी एक्स रहेगा वहां पे क्या पुट करेंगे, टी एक्स। तो टी एक्स पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, बोलो टी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी एक्स इंटू टी वाई। तो देखो ऊपर से टी स्क्वायर बाहर निकाल लेता, टी स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई, तो वो नीचे भी टी टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर और एक्स वाई। तो ये क्या होगा, टी स्क्वायर काट भी सकते हैं ना। देखो तो ये जो फंक्शन होगा एफ ऑफ टी एक्स एफ ऑफ टी वाई, ये किसके बराबर होगा, ये फंक्शन क्या है बताओ, यही तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है। हाँ देखो यही तो फंक्शन एक्स वाई। तो कंप्लीटली क्या हो जाए, टी रिमूव हो जाए, क्या हो जाए, कंप्लीटली टी रिमूव हो जाए, या और क्या हो सकता है कि बाहर आ जाए। उस वैसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे। ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं, Yes, sir. बोलो सबके सब समझ में आया सबको। यस सर। चलो हाँ सर। अब चलो आप एक नोट में एक पॉइंट लिखते हैं, एक नोट में क्या करना है, एक पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। देखो नोट में ए डिफरेंशियल इक्वेशन of the form dy by dx is equal to f of x comma y divided by g of x comma y is called a homogeneous differential equation if f of xy and g of xy are both function in x and y of same degree। क्या होना चाहिए, दोनों का डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे ऊपर डिग्री डिफाइन किया था ना, जो भी पावर आएगा, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, ये कितने डिग्री का है, न्यूमरेटर वाला जो फंक्शन है कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है, टी स्क्वायर बाहर आया, नीचे भी कितना डिग्री का है, 2 डिग्री। तो दोनों का यदि डिग्री सेम होगा तो इजिली हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। मतलब कंप्लीटली क्या हो जाएगा, मेरा रिमूव हो जाएगा। जब कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा तब हम लोग बोल देंगे लोग डायरेक्ट कि क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। बोलो ये बात सब समझ में, इसलिए देखो हम सीख लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना तो सीख ही लेंगे, लेकिन पहले हमको तो ये तो आइडिया लगना चाहिए ना कि हाँ होमोजीनियस है। इसलिए कि होमोजीनियस मालूम चलेगा तब ना हम लगाएंगे होमोजीनियस वाला तरीका। यदि मालूम नहीं चलेगा कि होमोजीनियस है तो कैसे तरीका लगाएंगे, लगा ही नहीं सकते। तो पहले मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है, दिखा रहा हूं कि ये देखो होमोजीनियस है, उसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व करना है उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है, लेकिन पहले हमको आना चाहिए कि कैसे हमको मालूम चला कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है, पहले ये चीज हमको आना चाहिए। बोलो क्लियर है, बोलो सर। Yes, sir.
ठीक है, हाँ चलो सर। एक और एग्जांपल देते हैं, तो बताना तुम सबको अभी चेक करके बताना है कि होमोजीनियस है कि नहीं। ये एग्जांपल 1 था, एग्जांपल 2 देखो, ऐसे 4-5 एग्जांपल करा देते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई डिवाइडेड बाई वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर। बताओ सब ये होमोजीनियस है कि नहीं है? उसके हाँ बाद में सर। बोलो सबका हाँ है ना? देखो तो सबका आ रहा है हाँ। ना? वाई की जगह पे टी वाई पुट करो, यस सर। हाँ, और एक्स की जगह पे टी एक्स पुट करो, तो कंप्लीटली क्या होगा, टी रिमूव हो जाएगा ना, यहाँ से टी क्यू बाहर आ जाएगा, मतलब डिग्री डायरेक्ट 3। भी बता सकते हैं। हाँ देखो, हाँ डायरेक्ट भी बता सकते हैं। चलो अब तुम सबको ये समझ में आ रहा होगा, डायरेक्ट देखो डायरेक्ट भी बता सकते हैं। कैसे डायरेक्ट बता सकते हैं? हम लोग का ना नेट डिग्री चेक करना है, ईच टर्म का नेट डिग्री चेक हाँ। करो। मतलब ईच टर्म मतलब इसका नेट डिग्री कितना है बताओ? 3। 3। इसका मतलब नेट डिग्री कितना है? नेट डिग्री मतलब दोनों का, ये 2 है, इसका 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। हाँ। देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है, देखो सारे टर्म का क्या है, डिग्री सेम है। इसका मतलब क्या है, ये होमोजीनियस है। क्या है? होमोजीनियस है। ऐसे भी हम लोग बता सकते हैं तुरंत। बोलो तो और क्वेश्चन दे, 4-5 और क्वेश्चन देना। बोलो सब। यस सर। चलो 4-5 और क्वेश्चन दे देते हैं ना, कि मालूम चल जाए कि हाँ, कि पूरा क्लियर हो जाए थोड़ा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे ये, ठीक है। चलो जैसे ये क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y³ प्लस एक्स वाई स्क्वायर। बताइए होमोजीनियस है कि नहीं? 4th नंबर है, तुम सब बनाते जाओ ना। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 7x डिवाइडेड बाई 3x प्लस वाई। 5th नंबर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस कॉस वाई बाई एक्स। 6th नंबर, ये भी दे ही देता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4xy इंटू कॉस वाई बाई एक्स। चल जल्दी जल्दी चेक करके बताते जाओ सब। आज किसी को डाउट है तो पूछो। थर्ड वाला है, सही बात है, थर्ड वाला है, इसलिए कि नेट डिग। फोर्थ वाला भी है। और बताओ सब, बताओ थर्ड थर्ड क्लियर है सबको कि होमोजीनियस है? हाँ सर। क्लियर है? सर फिफ्थ वाला नहीं है। फिफ्थ वाला बताओ सब, फिफ्थ वाला बताओ सब है कि नहीं? फिफ्थ नहीं है। कौन समझाएगा कि नहीं है? बोलो कौन समझाएगा कि नहीं है फिफ्थ वाला? ये है, ये भी है, ये वाला नहीं है। कौन समझाएगा मेरे को बताओ? सर दोनों का जो पावर है सेम होना चाहिए, जबकि cos हाँ y बाई तो x का पावर सेम ये तो नहीं है, कट ही जाएगा ना। इसीलिए देखो यहाँ पे जैसे ही y को टी वाई पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पुट करेंगे ऐसे cos क्या टी वाई बाई टी एक्स। तो ये तो यही अंदर ही कट गया, लेकिन हमको क्या आना चाहिए, पूरे फंक्शन में से टी स्क्वायर बाहर आना चाहिए था ना। तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं टी का Yes, टर्म, sir. ये तो सिंपली ऐसा हो गया ना, टी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस कॉस वाई बाई एक्स। तो मैं क्या बोला था कि पूरा ही कंप्लीटली बाहर आना चाहिए टी स्क्वायर। तो कंप्लीटली बाहर कहां आ रहा है, यहाँ पे तो टी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। इस टर्म में होना चाहिए सेम, तब तो हम कॉमन निकालेंगे ना। तो इसलिए ये नहीं है। बोलो सबको क्लियर है ये क्यों नहीं है? बताओ सब, किसी को डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है ना? बोलो सर यस और नो। मतलब टी जो डायरेक्टली बाहर निकला इस हाँ वजह से। मतलब पूरे में बाहर से कॉमन आ जाना चाहिए। तो देखो यहाँ टी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है ना। जैसे अब टी स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा ना। देखो तो कॉमन जब लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो कहाँ टी कंप्लीटली बाहर कहाँ आया, यहाँ पे टी फंस जा रहा है ना। हाँ। तो नहीं आया बाहर, कंप्लीटली बाहर नहीं आया, इसलिए ये नहीं है। देखो तो अभी भी डाउट है मुस्कान? नहीं सर, क्लियर है अब? चलो 6th वाला बताओ सर, 6th वाला बताओ सर। सर मल्टीप्लाई है कि माइनस? मल्टीप्लाई है, सॉरी ये क्या है, मल्टीप्लाई है। तो होमोजेनियस बोलो है सर। होमोजीनियस है ना?
लेकिन देखो अब यहाँ पे इसे पुट कर देंगे, देखो ऊपर वाला इक्वेशन एज इट इज है, लेकिन यहाँ पे टी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 4t² एक्स वाई हो जाएगा ना। अब बताओ यहाँ तो एज इट इज हो जाएगा कॉस क्या चीज y/x। देखो कंप्लीटली अब t² क्या हो जा रहा है, बाहर आ जा रहा है, देखो कॉमन। है ना। देखो कंप्लीटली इस बार क्या हो गया, t² क्या हो जाएगा, बाहर आ गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा, ये नहीं होगा ऊपर वाला। हाँ। बोलो होमोजीनियस फंक्शन समझ में आया कि होमोजीनियस फंक्शन किसको बोलते हैं। यस सर। होमोजीनियस क्लियर है। चलो हाँ। अब इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ठीक है, अब क्या पढ़ना है हमको, मेथड ऑफ सॉल्यूशन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यही चीज हमको सीखना है। चलो तो मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या करना है कि तुमको क्या करना है ना, y/x का फॉर्म बनाना है। किसका फॉर्म बनाना है, y/x का, या x/y जो फॉर्म बनेगा उसका क्या करना है, फॉर्म बनाना है। ठीक है, जैसे ये देखो, जैसे एक एग्जांपल से समझो, मान लो कि फोर्थ वाला एग्जांपल ले लिया। कौन सा फोर्थ वाला जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल लेते हैं, क्या है, dy/dx इज इक्वल टू 3y माइनस 7x और 3x प्लस y, ये है ना। चलो यहां से हम y/x बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनेगा y/x, x कॉमन ले लेते हैं ना, y/x में तो y कॉमन ले लो, क्या ले लो, कुछ भी ले लो, y कॉमन ले लो या x कॉमन ले लो। बाई चांस हम y कॉमन लिए, मतलब y कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा बताना, 3 प्लस 3 माइनस 7, y कॉमन लिए, इसको तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो 7x/y हो जाएगा। देखो तो, देखो सही लिखे है ना ये। चलो अब यहां से x कॉमन लो, है ना, x कॉमन लो या y कॉमन लो, कोई सा भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लो मैं कॉमन लिया क्या चीज, y ही ले लिया। जब y कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ऑफ क्या हो जाएगा, x/y प्लस 1। तो यहाँ पे देखो x/y क्या फंक्शन बन रहा है, तो ये तो y कट जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो फंक्शन है, मान लो कि ये फंक्शन पहले मेरा जो था f(x/y) का फंक्शन था, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं φ(x/y) का फंक्शन है। देखो, लेकिन देखो x/y सब जगह आ रहा है ना, मतलब x/y को कुछ t मान लेंगे, ऐसा कुछ मान लेंगे, ये मेरे ऊपर है क्या मानना है, क्या है, ये मेरे ऊपर है कि हमको क्या मानना है। ठीक है, बोलो, ठीक है। चलो तो सपोज देखो, जैसे ये मेरा आया x/y, क्या आया x/y, तो हम यहां पे x/y को कुछ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कुछ x/y मान लेते हैं। तो जो भी फंक्शन बनेगा, जैसे y/x रहेगा तो उसको मानेंगे, तो हमेशा क्या करना, x/y को भी मान लेना। क्या मान लेंगे, x/y को भी, तो मतलब x/y को भी मान लेंगे, तो पहले इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, x=y भी लिख दे, बोलो, अरे बोलो, x=y भी लिख दे। देखो यहां पे हमको क्या चीज की जरूरत है, dy/dx की जरूरत है, लेकिन इसको भी तो हटाना पड़ेगा ना, मतलब dy/dx की जरूरत है, मतलब हमको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रेस्पेक्ट में ना, तो हाँ, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू, पहले y क्या करते हैं, है ना, पहले y क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा v इंटू dy/dx, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा ना, अब फिर y इंटू क्या हो जाएगा, dv/dx। ठीक है, चलो तो यहां पे ऐसे इसको इधर लेके आ जाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये दिक्कत हो रहा है ना, ऐसा बहुत दिक्कत हो जाएगा, ऐसे उल्टा लेके चल रहे हैं ना, तो इसलिए दिक्कत हो जा रहा है। इसको क्या करो ना तुम, dx/dy ले लो, बताते हैं क्यों, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, आसान क्वेश्चन में ही कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं। देखो जब भी dx/dy रहेगा तब हम मानेंगे x/y, जैसे ये dx/dy है ना, तो x/y को क्या मानेंगे, v मानेंगे। यदि यही क्वेश्चन ऐसे रहता, देखो dy/dx रहता, ठीक है, यही क्वेश्चन रहता 3y माइनस 7x और 3x प्लस y, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, लो y/x को भी मानेंगे, लो किसको मानेंगे, लो y/x को भी मानेंगे, लो जैसे अभी इसके लिए कर रहे हैं, है ना, dx/dy के लिए कर रहे हैं, dx/dy को dx/dy मतलब किसके रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है, y के रेस्पेक्ट में, तो इस चीज को क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में क्या करो, डिफरेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। बताओ तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx/dy लिख दे इसको,
अब बताओ y के रेस्पेक्ट में y क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओनली v बचेगा प्लस, अब y को क्या करेंगे छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, dv बाई dx हो जाएगा। देखो तो डीवी बाई डी वाई। हाँ सॉरी, हाँ dv बाई dy क्या हो जाएगा, इसलिए कि y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv बाई हाँ dy। हाँ चलो अब यहाँ पे सारा वैल्यू पुट करो, x बाई y को क्या माने, v माने, तो x बाई y को इसमें पुट करना है, तो ये वाला फंक्शन था ना। चलो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx बाई dy की जगह पे क्या लिख दे बताओ, dx बाई dy की जगह पे क्या आया है, बोलो, dx बाई dy की जगह पे क्या आया है, वो पुट करेगा सब ना, तो v प्लस डी प्लस y इंटू dv बाई वाई इंटू dv बाई dy। चलो अब यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिए, x बाई y को क्या माने, v माने, तो 3 माइनस 7v अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 3v प्लस 1। देखो तो सही किए है ना। हाँ सर। चलो अब ये v को इधर लेके आ जाते हैं, इसलिए कि v का फंक्शन को एक साथ रखते हैं, लेकिन जो होमोजीनियस है ना, इसको फिर से हमको क्या बनेगा देना, वेरिएबल सेपरेबल में बन जाएगा, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे, y इंटू dv बाई dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 7v और 3v प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का भी हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 माइनस 7v माइनस का 3v स्क्वायर माइनस का v डिवाइडेड बाई 3v प्लस 1। चलो देखो यहां तक क्लियर है सबको। हाँ सर। चलो अब यहां से अच्छे से सॉल्व करो, तो माइनस 3v स्क्वायर माइनस 7v माइनस v कितना हो जाएगा, माइनस 8v प्लस 3 और डिवाइडेड बाई 3v प्लस 1। अब इसके आगे तो सॉल्व होने वाला नहीं है। तो देखो ये पूरा मेरा क्या चीज का फंक्शन है, v का फंक्शन है, तो ये v वाला फंक्शन को एक साथ रखेंगे, y वाला फंक्शन को एक साथ, तो क्या हो जाएगा 3v प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 3v स्क्वायर माइनस 8v प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ क्या चीज dv इज इक्वल टू dio बाई क्या हो जाएगा, dy बाई y हो जाएगा। देखो तो देखो तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया कि नहीं, देखो पूरा ये v का फंक्शन v के साथ हो गया, पूरा ये v का फंक्शन क्या dv के साथ हो गया। देखो अब y का फंक्शन क्या होगा, dy के साथ हो गया। देखो एक बार देखो, अरे वेरिएबल सेपरेट दिख रहा है सबको, फंक्शन ऑफ v या फंक्शन ऑफ हाँ y। दिख रहा है। हाँ अब देखो, सर। अब अभी सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है, ये तो अपने से एग्जांपल लेते हैं तो थोड़ा इंटीग्रेशन गंदा वाला हो गया है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। अभी बस मैं तरीका तुमको सिखा रहा हूं कि कैसे हमको क्या करना है, ठीक है। यस चलो अब बताओ यहाँ पे dy बाई dx है तो किसका फंक्शन बनाएंगे, y बाई x का बनाएंगे। जो भी dx बाई dy तो x बाई y के फंक्शन बनाएंगे, y बाई x है तो y बाई x का फंक्शन। बताओ जब y बाई x का फंक्शन इसको बनाना होगा तो हमको क्या कॉमन ले, y बाई x निकालना है तो x कॉमन लेना पड़ेगा। जो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 y बाई एक्स माइनस 7 और नीचे से भी x कॉमन ले लेंगे तब ना, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस y बाई एक्स, तो x कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3y बाई एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस y बाई एक्स। चलो फिर से y बाई एक्स को भी मानना है, जैसे बच्चे से याद कर लेते हैं कि x बाई y को u मानना है, y बाई एक्स को भी मानना है, ऐसे देना, सब सारा बुक में ऐसा ही चीज दिया हुआ है। तो तुमको कुछ नहीं करना है, जिस फॉर्म में आ रहा है उसको हमेशा भी मानो, क्या करना, हमेशा ही भी माना। ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि यू मानना है कि भी मानना है, तो मैं बोलता हूं कि तुम हमेशा ही भी मानो, कभी भी गलती नहीं होगा। क्लियर है। टी मान सकते हैं। अरे क्यों टी अलग, मतलब भी मानना टी भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरह कंफ्यूजन नहीं होगा इसलिए। हाँ तो y बाई एक्स को टी मान के करे तो एक ही मानना है, भी माने तो भी मानो, मतलब मैं बोल रहा हूं जैसे तुम कुछ भी मान सकते हैं लोग, लेकिन मैं कंफ्यूजन, दोनों को एक ही मानना है। हाँ दोनों को एक ही मानो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आंसर आएगा। तो भी रहने दीजिए। हाँ तो भी रहने दे, इसलिए कि दोनों अलग अलग प्रॉब्लम है। ऐसा मत सुना कि सर यहाँ पे एक्स बाई वाई को भी माने, यहाँ पे वाई बाई एक्स को भी, ये कैसे पॉसिबल है ना, पॉसिबल तो ऐसा है नहीं ना। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि दोनों अलग अलग प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम को ऐसा नहीं कर रहा हूं, बस मैं तुम सबको समझाना चाह रहा हूं एक अलग से एग्जाम्पल से, ठीक है। चलो तो ये बता, ये जो यदि हम ए वाई बाई एक्स को यदि भी मान लेते हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा इक्वेशन, ऐसा हो जाएगा ना, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बताना, 3v माइनस भी माइनस 7 और 3 प्लस भी। अब बताओ, अब डी बाई डी एक्स को क्या करना है, हटाना है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू बोलो वी एक्स। चलो किसके रेस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे नीचे क्या है एक्स है ना, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के वी प्लस एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स पे वैल्यू पुट कर दो। चलो तो पुट करो v इंटू एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू 3v माइनस 7 प्लस 3 प्लस v
फिर से वैसा सेम प्रोसेस जो इसके पीछे वाला में किए हैं, तो 3v माइनस 7, 3 प्लस भी माइनस का भी, इसके आगे हो जाएगा। तो देखो v का फंक्शन हाँ एक साथ हो जाएगा और x का फंक्शन एक साथ हो जाएगा, उसको सिंपली क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। बोलो ये सबको क्लियर है? बोलो क्लियर है तो क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जेई में से डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मालूम चला ना कि एक्स बाय वाई हाँ सर। जिसका भी फंक्शन बनेगा तो हमको क्या मानना है, भी मान लेना है। क्या मानना है, भी मान लेना है। ठीक है, dy बाई डी एक्स रहेगा तो क्या मानेंगे, बोलो y बाई एक्स को कोई चीज मानेंगे, है ना। और dx बाई dy रहेगा तो x बाई वाई को कोई चीज मानेंगे। ठीक है, यही चीज याद रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो तो देखो एक क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन देंगे तो और भी समझ में पूरा आ जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन जो है जेई मेन 2023 का है, अप्रैल से शिफ्ट का है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, डरना नहीं है क्वेश्चन से। ठीक है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब स्लोप क्या होता है, बोलो सब। tan थीटा। हाँ, टेन थीटा मतलब डी बाई डी एक्स ना, हाँ एट एनी पॉइंट एक्स कुमा वाई, इसलिए कि यहां पे हम लोग डिफरेंशियल पढ़ रहे हैं लोग। एट एनी पॉइंट एक्स कुमा वाई ऑन ए कर्व y इक्वल टू वाई एक्स, कोई एक कर्व दिया हुआ है। ठीक है, तो कर्व क्या दिया है, इज, ये मेरा कर्व दिया हुआ है, देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy। अब बोल दिया यहां पे x को जो है ग्रेटर देन 0 है। इफ y ऑफ 2 इक्वल टू 0 देन ए वैल्यू ऑफ y ऑफ 8 का वैल्यू क्या होगा, y ऑफ 8 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये निकालने के लिए बोला है, तो ऑप्शन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है -4√2, ऑप्शन बी है, क्या है ऑप्शन बी, 2√3, ऑप्शन सी है -2√3, -2√3, ऑप्शन डी है 4√3। ठीक है, ये ऑप्शन है। ठीक है, चलो तो बता, देखो तो ये पूरा तुमको दिख तो नहीं रहा होगा ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, बोलो दिख रहा है। अरे डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको डी बाई डी एक्स का टर्म, तो देखो ये अच्छे से देखो, यही चीज दिया है, द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ए कर्व इज, मतलब स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, बताओ स्लोप क्या होता है, डी बाई डी एक्स। इज मतलब इक्वल टू, मतलब यही दिया है, देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये चीज दिया हुआ, देखो तो ये समझ में आया। लैंग्वेज पढ़ो, देखो ये चीज हम जो लिख रहे हैं यही चीज दिया हुआ है, कुछ और दिया होगा। हाँ सर। यही चीज दिया हुआ है, बोलो। हाँ चलो बताओ, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है तो हम क्या वाई बाई एक्स को कुछ मानेंगे, क्या मानेंगे, वाई बाई एक्स को मानेंगे ना, बोलो। चलो तो डी वाई बाई डी एक्स है तो यहां से क्या, यहां से देखो दिख रहा है ना कि होमोजीनियस है ना। हाँ चलो तो एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन निकालेंगे तो क्या जाएगा, 1/वाई बाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देखो यहां से एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो। यहां से क्या करेंगे, एक्स ही कॉमन लेंगे ना। हाँ, एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, 2 × वाई बाई एक्स हो जाएगा। देखो तो देखो क्लियर है, अरे बोलो, यहां से नहीं, 2 क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ यहाँ पे हो गया ना। चलो तो यहां पे क्या है मेरा 2xy है ना, क्या है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे ना, तो वाई बाई, अरे सबसे अच्छा ऐसे ज्यादा दिक्कत हो रहा है ना, तो देखो इतना तो सबको मालूम चल गया कि होमोजीनियस है, बोलो इतना क्यों करेंगे हमेशा, मालूम चल गया कि होमोजीनियस है। तो बताओ होमोजीनियस है तो वाई बाई एक्स है, तो हम क्या बोले हैं, वाई बाई एक्स रहेगा तो वाई बाई एक्स को भी मानेंगे, बोलो। वाई बाई एक्स को क्या मानेंगे, भी मानेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स भी लिख दे। चलो तो यहां पे हमको डिफरेंशिएशन भी करना है, तो डिफरेंशिएट करो, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स इंटू डीबी बाई डी एक्स। देखो ये होगा, ये होगा कि नहीं, देन होगा। चलो अब जहां जहां y है, y की जगह पे x भी पुट कर सकते हैं, जहां जहां y है y की जगह पे x भी पुट कर सकते हैं ना, y बाई एक्स भी कर सकते हैं, जहां जहां y है इसके जगह पे x भी पुट कर दो। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे एक्स भी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भी स्क्वायर, नीचे 2 टाइम्स ऑफ वाई है तो वाई वाई ही रहने देते हैं, और एक्स जगह पे क्या पुट करना है, वाई की जगह पे पुट करना है ना, सॉरी हाँ वाई की जगह पे।
y के जगह पे क्या पुट करना है, x भी। अब पहले से एक x है ना, चलो ऊपर से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, नीचे 2x स्क्वायर भी हो जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा। देखो चलो अब dy बाई डी एक्स का वैल्यू पुट करो, dy बाई डी एक्स पे क्या पुट करना है बोलो, v प्लस एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स, है ना, इज इक्वल टू, इधर क्या बचा है बताना, 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई v। चलो अब v को उधर लेके जाएंगे, तो x इंटू डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी। ये पहले बोल देते हैं, जितना ज्यादा इसका क्वेश्चन बनेगा ऐसा ना, तो पूरा तुम्हारा माइंड पे हो जाएगा, एक तरह से पूरा याद हो जाएगा कि अच्छा ये ऐसे ऐसे करते जाना है। तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी हो जाएगा, ये तो कट जाएगा ना। हाँ सर। नीचे 2 था ना, देखो 2 हम गलती कर रहे हैं ना, 2 भी है, हाँ सर, 2 छूट गया। 2 भी है ना, तो यहाँ पे 2 भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, है ना, 2 भी स्क्वायर। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर बचेगा ना, देखो तो हाँ 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 भी, देखो सही किए, बोलो सर। हाँ अब देखो वेरिएबल, अब ये पूरा किसका फंक्शन है, v का फंक्शन है, तो इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या लिखेंगे 2v बाई 2v बाई 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू डीवी, और x को एक साथ लिख दे dx बाई x। देखो तो, इंटीग्रेशन देखो तो वेरिएबल सेपरेट हो गया, हो गया। हो गया। चलो अब इसका आगे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बता, इसका इंटीग्रेशन तो मालूम है, आरएचएस का तो सिंपली क्या हो जाएगा ln x हो जाएगा, लेकिन अभी हमको इसका बताना है 2v बाई 1 माइनस वी स्क्वायर। तो देखो ऐसा कर ले, 1 माइनस वी स्क्वायर को t मान लेते हैं, तो 1 का 0 माइनस 2v इंटू डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। देखो तो ऊपर से देखो 2v और dv के जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस dt लिख सकते हैं। देखो तो माइनस dt बाई टी, देखो तो लिख सकते हैं, इसका लिख लो ln ऑफ x। चलो तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस का ln t इक्वल टू ln x, अब प्लस c भी आएगा तो c भी लिख दो। अब बताओ टी, अब देखो हमेशा बोले हैं ना कि हमको जो फंक्शन चाहिए किस फॉर्म में फंक्शन चाहिए, एक्स और वाई के फॉर्म में चाहिए, तो इधर टी, तो पहले टी को कैसे एलिमिनेट करेंगे, 1 माइनस वी स्क्वायर से, 1 माइनस v। तो ln 1 माइनस वी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू ln मॉड एक्स प्लस सी। अब अभी भी v में फंक्शन है, हमको x और y में चाहिए, तो v को कहां से एलिमिनेट करेंगे, यहां से, तो v को क्या माने थे, y बाई एक्स ना, y बाई x। तो यहां पे क्या लिख देंगे, माइनस ln 1 माइनस वाई बाई एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू ln मॉड एक्स प्लस सी। देखो यहां तक ये क्लियर है, तो बोलो सब, मतलब ये जो आंसर आया है क्या आया है, जनरल सॉल्यूशन है कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, जनरल। जनरल सॉल्यूशन है। अब चलो पार्टिकुलर बनाने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, देखो ये बोला है कि y ऑफ 2 पे 0 है, मतलब x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू क्या है 0, मतलब x इक्वल टू 2 पुट करना है और y का वैल्यू क्या पुट करना है 0, तो पुट करो, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस ln 1 माइनस y का वैल्यू क्या 0, तो कंप्लीटली 0 हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा ln 2 हो जाएगा ना, ln 2 प्लस सी, तो इधर पूरा ही 0 हो जाएगा ना, ln 1 का क्या होता है 0 होता है ना, तो इधर पूरा ही 0 हो गया, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस ln 2 लिख दे, हाँ सर। c का वैल्यू माइनस ln, तो बता मेरा फाइनली क्या आया मेरा सोल्यूशन, ln माइनस ln 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर और ln x, c का वैल्यू क्या आएगा माइनस ln 2। तो वो वैल्यू किसके पे पूछ रहा है, पहले ये देखो, अब y ऑफ 8 मतलब x का वैल्यू क्या पुट करना है 8, है ना, तो y का वैल्यू पूछ रहा है मेरे को, तो x का वैल्यू अब 8 इसमें पुट कर दो, तो माइनस ln x का वैल्यू पुट करना है ना, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा बताओ y का वैल्यू हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा y बाई 8 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बताओ ln 8 माइनस ln 2। चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताना सब, तो ये माइनस के फॉर्म में तो ऐसे लिख सकते हैं, बताना सब, ln 8 बाई 2 लिख दे, बोलो, अरे होता है ना लॉग, हाँ बी ए माइनस लॉग ए सी होता है, तो इसको कैसे लिखते हैं लॉग ए बी बाई सी लिख सकते हैं, तो ये लिखे हैं, तो यहां पे क्या लिखे ln 4 लिख देते हैं,
क्या लिखते हैं ln 4। चलो इधर क्या हो जाएगा, माइनस ln है ना, क्या है माइनस, तो माइनस इधर भेज दो, या माइनस इधर भेज दो, ln 1 माइनस वाई बाई 8 का स्क्वायर, इधर माइनस भेज देते हैं, माइनस इधर हो जाएगा माइनस ln 4। चलो ln को काटना है तो माइनस को भी हटाना पड़ेगा, तो ln यहाँ पे बस कैलकुलेशन है थोड़ा, और कुछ नहीं। इक्वल क्या हो जाएगा, ln 4 टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा ना, माइनस 1 चला जाएगा, ln कट जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई बाई 8 का होल स्क्वायर, ये 4 टू द माइनस 1 मतलब क्या 1/4, तो यहां से बता माइनस वाई बाई 8 का होल स्क्वायर 1/4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा माइनस 3/4, तो ये इससे गया, तो 3/4 उधर आया ना, तो y बाई 8 इक्वल क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट 3 बाई क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, तो देखो तो हाँ। ये इसे कट जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4√3 आ रहा है, देखो y का वैल्यू प्लस माइनस 4√3, तो ऑप्शन कौन सा है देखो तो, प्लस माइनस 4√3, तो माइनस वाला दिया नहीं, केवल प्लस वाला दिया है, तो बस एक ही आंसर टिक कर देंगे, आंसर दोनों आ रहा है लेकिन एक ही आंसर हमको मैच करा था, एक ही मैच करा दिए। बोलो समझ में आया कि एक बार फिर से रिपीट करें इस क्वेश्चन को, बोलो सब, देखो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, यानी कि बहुत जगह ये ऐसा हुआ है ना, देखो सबसे पहले तुमको ये चेक करना है कि होमोजीनियस है कि नहीं, होमोजीनियस मालूम चल गया, तो तुमको क्या करना है, दो चीज करना है, y बाई एक्स को भी मानना है या x बाई वाई को भी मानना है ना, यही टारगेट है ना। यदि dy बाई dx रहेगा तो y बाई एक्स को मान लेना, dx बाई dy रहेगा तो क्या करेंगे x बाई वाई को मान लेंगे, बस उसके बाद तुमको क्या ना v मानना है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy बाई dx को पहले हटाएंगे, मतलब dy बाई dx को डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे इसका वैल्यू रखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जहां जहां ये था तो v में फंक्शन हो जाएगा, जैसे ही v में फंक्शन हो जाएगा तो फिर से हमको टारगेट करना है कि वेरिएबल सेपरेट करना है, क्या करना है वेरिएबल सेपरेट करना है, वेरिएबल सेपरेट कर देना, सॉल्व करते जाना, उसके बाद तुमको ध्यान ये रखना है कि लास्ट में हम मेरा जो सॉल्यूशन आना चाहिए वो एक्स और वाई में आना चाहिए, ना ही कि भी टी जो भी हम एक्स्ट्रा फंक्शन क्रिएट किए उसमें नहीं आना चाहिए, उसको क्या करना है पुट करते जाना है, जो चीज हम माने हैं तो लास्ट में क्या आना चाहिए मेरा आंसर एक्स और वाई में आना चाहिए, जैसे यहाँ पे देखो एक्स और वाई में मेरा क्या आ रहा है आंसर आ रहा है, उसका जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा उसको क्या करेंगे पुट करेंगे, बस आंसर। देखो बोलो सब, ज्यादा थोड़ा हाँ सर। क्लियर है ना, कि ज्यादा ही थोड़ा हो गया, बोलो सब। सर थोड़ा लास्ट प्रोसेस वाला में थोड़ा। टाइम लग रहा है लेकिन हो रहा है। प्रोसेस में टाइम लगे, देखो ना एक क्वेश्चन देते हैं ना तो बनाओ ना, अपने से देखो, ये ऐसा चीज है मैथ है ना, अपने से नहीं बनाएगा तो कोई फायदा ही नहीं है, तो देखो अपने से बनाएगा तो अभी देखने से मैथ समझ में नहीं आता है, देखो ये जेई 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है उसी टाइम आया था जो ऊपर अप्रैल शिफ्ट में ही आया था, तो क्वेश्चन क्या है, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब ये सब कोशिश करो अपने से बने, ठीक है टाइम लग रहा है लगने दो, पूरा अपने से बनाना है, 5xy dy इज इक्वल टू 0 दिया है, y ऑफ 1 पे वैल्यू जो है 0 है, बस देखो ऑप्शन ऐसा ऐसा दिया, चलो तुमसे बनाना स्टार्ट करो, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं तब तक। अच्छा कुछ समझ में आ रहा है ना कि शायद हो जाएगा उसी ऊपर वाला प्रोसेस जो बताया है, देखो, सर वैसे तो कर रहे हैं। हाँ करो, चल चल 2 मिनट अपने से ट्राई करो तो देखते हैं कहां तक पहुंच पा रहा है सब। सर थोड़ा सा जनरल इक्वेशन, सर इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन में जनरल इक्वेशन जो था सर वो वाला थोड़ा दिखाएंगे। ऊपर हाँ सर बस बस, यस सर थैंक यू सर, हो गया। चलो इसको करो,
2 मिनट ट्राई करो, सब नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। dy/dx करो, उसके बाद देखो ऐसे करते जाओ। हमको लग रहा है कि शायद इंटीग्रेशन में तुम सब फंस मत जाते। देखो मे बी इजी इंटीग्रेशन है क्या है हमको भी नहीं मालूम है, आगे सॉल्व करेंगे तब मालूम चलेगा। सेम प्रोसेस करो, ऐसा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मिनिमम बनाना है तुम सबको सेम, तो देना पूरा तुम्हारे माइंड में छप जाएगा प्रोसेस कि ऐसे ऐसे करते जाना है, पूरा माइंड में छप जाएगा। डिनोमिनेटर को टी मान के करेंगे ना, क्या चीज? तो मतलब डिनोमिनेटर में टी मान के करेंगे ना। डिनोमिनेटर को टी मान के, पता नहीं मेरे को ध्यान नहीं है ना। चलो नहीं बना। सर, मतलब अगर यूजुअली क्या चीज? आवाज नहीं आ रहा, फिर से रिपीट करो, क्या बोल रहा है? सर मतलब यूजुअली जब लेंगे तो dt तो न्यूमरेटर में रखेंगे ना, उस हिसाब से डिनोमिनेटर का t लेंगे। अब ऐसे तुम क्या मान कर चल रहे हो? y/x को क्या माना है तुम? हैं? भी मानेंगे सर। हाँ वही नहीं, v ये मान क्या के करेंगे। तुम्हारा टी आ रहा है तो तुम टी माना होगा तब ना तुम ऐसा कुछ कर रहा है। अब मेरे को क्या मालूम है तुम क्या मान कर चल रहा है, ऐसे बीच से ऐसे पूछ रहा है। बोलेगा ना कि y/x को टी माने क्या माने, बताओ क्या माना है y/x को? सर t। हाँ तो टी माने तो टी में तुम्हारा आएगा, तो जो बोले उस पर ध्यान दो ना। y/x को भी माने तो कंफ्यूज होने लगेगा तुरंत, जो बताया जरा उस पर ध्यान दो। x² प्लस y² इंटू डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? 5xy इंटू डी वाई। तो पहले हम वो dy/dx निकाल लेते हैं। बताओ dy/dx क्या हो जाएगा? dy/dx मतलब इसको डिवाइड करना है, तो x² प्लस y² डिवाइडेड बाई 5xy, है ना। चलो यहाँ पे हम लोग क्या बात बताए, तो y देखो dy/dx मतलब क्या, y/x को क्या मानेंगे? v मानेंगे, तो y इसको क्या हो जाएगा? vx हो जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू v प्लस x इंटू dv/dx। बस करते जाओ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y के जगह में vx पुट करेंगे तो x² प्लस y के जगह में vx, तो क्या जाएगा v² x² डिवाइडेड बाई 5। x से तो x ही रहेगा, और y की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं? vx पुट कर रहे हैं, तो x² कट जाएगा। तो देखो ऊपर आ रहा है ऐसे 1 प्लस v² डिवाइडेड बाई 5v, ऐसा आ रहा है सबका, देखो तो हाँ सर। हाँ सर। आ रहा है। चलो अब dy/dx की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो v प्लस x इंटू dv/dx इज इक्वल टू 1 प्लस v² डिवाइडेड बाई 5v। चलो x इंटू dv/dx इज इक्वल टू 1 प्लस v² डिवाइडेड बाई 5v। देखो सेम प्रोसेस करते जाना है, इसका यही खासियत है कि सेम ही प्रोसेस हमको करते जाना। तो इसका मतलब हमको प्रैक्टिस चाहिए। तो 1 माइनस 4v² डिवाइडेड बाई 5v। अब एक साथ v का फंक्शन कर लेंगे और एक साथ x का फंक्शन, तो क्या हो जाएगा 5v डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4v² ना इंटू dv और हाँ सर। dx बाई x। चलो अब यहां से हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। लेकिन देखो v का फंक्शन एक साथ हो गया और x का फंक्शन एक साथ हो गया। चलो अब यहां पे हम लोग इस चीज को, अब देखो कैसे इसका इंटीग्रेट करना है। तो देखो ऊपर 5v है, तो देखो इसको पूरे को t मान लो, 1 माइनस 4v² को कुछ मान लो, मतलब 1 माइनस 4v² t मान लेते हैं। तो t मानेंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8v सर वही पूछ रहा था। इंटू dv इक्वल टू dt।
ठीक है, चलो अब यहां से देखो v इंटू डीवी क्या हो जाएगा, v इंटू डीवी क्या हो जाएगा बताओ, v इंटू माइनस डी टी बाई एट, है ना, यस माइनस डी सर। टी बाई एट हो जाएगा ना। चलो तो 5 तो पहले से था, यस सर। 5। अब बता v इंटू डीवी के जगह पे क्या लिखना है, माइनस डी टी बाई एट, माइनस डी टी बाई एट लिखना है, और डिवाइडेड बाई इस पूरे को क्या माने हैं, t माने हैं, इज इक्वल टू इसको तो लिख लो ln मॉड x, अब प्लस c भी लिख लो। चलो यहां से देखो 5/8 तो कॉमन आ जाएगा, देखो तो माइनस 5/8 को कॉमन ले लेंगे तो dt बाई टी बचेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln मॉड t इक्वल टू ln मॉड x प्लस c। देखो तो ये क्लियर है यहां तक, देखो सब एक बार। हाँ सर, यहाँ तक तो clear। चलो यस अब सर। अब क्या बोले हमको, पहले x और y में फंक्शन लाना है, तो ये तो t में दिख रहा है ना हमको, तो माइनस 5/8 ln t के जगह पे पहले क्या पुट करेंगे बताओ, 1 माइनस 1 minus 4 4 बी स्क्वायर 4b इक्वल टू ln मॉड x प्लस सी। अभी भी मेरे को v में फंक्शन है और x में, हमको तो लाना है x और y में, तो फिर अब यहां से भी एलिमिनेट करना, माइनस 5/8 ln 1 माइनस 4, तो बताओ y इक्वल टू वी एक्स था ना, तो y बाई एक्स ना, तो y बाई एक्स का क्या हो जाएगा, यस स्क्वायर सर। स्क्वायर। इक्वल टू ln मॉड x प्लस सी। अब बताओ, अब इंफॉर्मेशन दिया था क्या चीज, कि x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू क्या है 1 है, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, पुट कर दो, तो माइनस 5/8, तो इधर को तो 0 ही हो जाएगा ना, y का वैल्यू 0 तो ln 1 तो पूरा ही 0 हो जाएगा इंटू 0, और ln x ये भी 0 हो जाएगा, ये तो का हाँ है ना, ये भी 0, तो मतलब ln 1 मतलब c का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं, c का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो c का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 5/8 ln 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ y बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ln मॉड x। देखो इसको अब ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, तब ना ln में काट सकते हैं, है ना, हाँ तो सर। माइनस का लेकर चले जाओ, तो ऐसे लिख सकते हैं, तो ln काट भी देंगे, देखो 1 माइनस, देखना एक बार में काट रहे हैं, तो बताना y बाई एक्स का स्क्वायर, या होल टू द पावर इसका क्या जाएगा, माइनस 5/8 5/8। इज, यहाँ पे 8 कैसे हो गया, x होगा ना, हाँ सर। x, देखो ऐसा हो जाएगा, देखो यस तो सर। बस अब इसको अच्छे से कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो अब ऑप्शन इस टाइप का हमको मैच करना है ना, चलो तो क्या कैसे कर दे, पहले क्या करते हैं ना, माइनस 5/8 है, इधर इसको लेकर चल जा, तो 1 माइनस, तो यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 8/5, है ना, दोनों तरफ फिफ्थ पावर ले लो, कितना पावर ले लें, दोनों तरफ फिफ्थ पावर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बताना, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर टू द होल टू द पावर 5, इधर हो जाएगा क्या, एक्स टू द पावर 8, है ना। चलो तो इधर एक्स टू द पावर 10 हो जाएगा, तो इसको उधर भेज देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर एक्स टू द पावर 10 उधर चला जाएगा ना, है ना, एक्स टू द पावर 10 उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सर माइनस को इतने किया। क्या चीज माइनस कहीं गलती कर दिए हैं क्या, हाँ सर, वो माइनस -8/5 होगा। अच्छा माइनस 5/8 हुआ ना, अच्छा माइनस 8/5 होगा, माइनस 8/5, एक्स स्क्वायर। अब सही है ना, देखो तो x माइनस 5 हो, इधर x टू द पावर 10 चला जाता है, x टू द पावर माइनस 8 इंटू एक्स टू द पावर 10, तो यहाँ से जो एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इसको कितना हो जाएगा बोलो, इधर पावर 5 भी रहेगा ना, होल 5 फाइव, हाँ पावर। होल 5, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ऐसा ऑप्शन है कोई, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर टू द पावर 5 एक्स स्क्वायर, देखो कहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, 5y स्क्वायर किस में है, नहीं 4y स्क्वायर ना, पावर 5 ऑप्शन सी, देखो हार्ड था, बताओ प्रोसेस बाय प्रोसेस करते जाना है कि नहीं, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, यस सर। नहीं सर। तो प्रोसेस बाय प्रोसेस हमको क्या करना है, करते जाना है, क्लियर है बोलो, यस सर। चलो हाँ सर। अब होमोजीनियस ही पढ़ रहे हैं ना, होमोजीनियस का भी और क्वेश्चन देखो, चलो ये कब से कब का 2024 का करा रहे थे ना, अब आते हैं कुछ किसमें 2020 क्या है, कब आया हुआ था ये क्वेश्चन, जे एडवांस 2013 का देखते हैं, ठीक है।
ठीक है, देखो कैसे एडवांस में भी देखो इस टाइप का क्वेश्चन आया होगा, मतलब आसानी है, हार्ड नहीं। देखो क्या है, तो वो प्रोसेस बाय प्रोसेस करते जाना है, बस ये थोड़ा कैलकुलेटिव तो रहेगा, तो आराम से 5 मिनट्स में आराम से बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन जो आता है थोड़ा कैलकुलेटिव ही रहता है, ठीक है, तो आराम से हम लोग चाहेंगे तो आराम से बना सकते हैं लोग अराउंड 5 मिनट्स के अंदर, जैसा भी क्वेश्चन आएगा। तो जेई एडवांस 2013 का है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक कर्व, अब देखो हम सारा तो पीवाईक्यू नहीं करा सकते हैं, जो हमको लगता है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन करा देना चाहिए, तो मैं वो सब करा रहा हूं। तुम सब घर पे जाकर तुम सबको बनाना है। थ्रू द पॉइंट 1, π/6, देखो एक कर्व है जो पास करा है इस पॉइंट से 1, π/6 से। लेट द स्लोप ऑफ द कर्व, लेट द स्लोप ऑफ द कर्व एट each point at each point x, y b, y by x, ये कर्व दिया हुआ y by x sec y by x, और यहां पे बोल दिया कि x का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है, देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, देन द इक्वेशन देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, ठीक है। तो ये पॉइंट क्यों दिया है 1, π/6 क्यों दिया है, कौन समझाएगा मेरे को? सर टी का वैल्यू निकालने टी का वैल्यू निकालने के लिए, है ना। लॉग एक्स, चलो तुम सब बनाना स्टार्ट करो सब, जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। ऑप्शन बी है कोसेक y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 2। ऑप्शन सी है सेक 2y बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 2। ऑप्शन डी cos 2y बाई एक्स log x प्लस 1/2। 2 मिनट ट्राई करो, उसके बाद मैं बताता हूँ, नहीं हो रहा है तो। सेम उसी तरह बनाना हाँ तो देखो सेम वही तुम, प्रोसेस। अरे तो तुमको वो दिखना चाहिए ना, मैं बताऊंगा तब बनाएगी। देखो ऐसा दिख रहा है कि नहीं, डी बाई डी एक्स, ये बताओ, ये बोला ना कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट, लेट द स्लोप ऑफ द कर्व एट ईच पॉइंट, तो ये स्लोप दिया है, मतलब क्या दिया है, ये दिया है ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस सेक वाई बाई एक्स। ये तो बनाकर दिया हुआ भी है कि वाई बाई एक्स को टी मान लो, है ना। देखो तो ऐसा ही बोल रहा है ना कि वाई बाई एक्स को टी मान लो, खुद बोल रहा है ये, तो और आसान कर दिया तुमको। बनाओ, देखो एडवांस का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, बनाओ सब अपने से बनाकर ऑप्शन बताओ सब। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, हाँ सही है सदरे, सही है। और बताओ, और किसी का आया? बोलो किसी का आया है कि नहीं? अरे बोलो सब, या सुनो सर नहीं आया। सर कर रहे हैं एक मिनट।
करो करो करो। और इस टाइप का और क्वेश्चन क्या करवाया जा सकता है? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन है, ठीक है। सर कॉस का इंटीग्रेशन सिर्फ साइन है ना? कॉस का इंटीग्रेशन, हाँ यस सर ऑप्शन ए। ठीक है। हुआ क्या मुझका नहीं हुआ? अरे देखो y बाई एक्स को जो माने भी मान लो, तो y इसको क्या हो जाएगा? एक्स भी। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? v प्लस एक्स इंटू dv बाई डी एक्स। चलो तो dy बाई डी एक्स पे पुट करो, v प्लस एक्स इंटू dv बाई डी एक्स। तो y बाई एक्स को क्या माने? v, तो v प्लस क्या हो जाएगा? सेक v। तो v भी तो कट गया, तो क्या हो जाएगा? dv बाई सेक भी इक्वल टू dx। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते क्या हो जाएगा? cos भी इंटू डी वी इंटीग्रेशन dx बाई एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा? साइन भी। तो v का वैल्यू भी पुट कर दो ना, y बाई एक्स इक्वल टू ln mod x प्लस सी। अब किस वैल्यू से पास कर रहा है? 1,π/6 से पास कर रहा है, मतलब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना है? π/6 है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 तो π/6, साइन π/6 कितना होता है? 1/2 ना। और ln x का वैल्यू 1 है तो ln 1 है ना, ये तो 0 हो जाएगा प्लस सी। तो सी का वैल्यू आ गया मेरा कितना? 1/2। मेरा फाइनली जो आंसर आया ये आ जाएगा साइन y बाई एक्स इक्वल टू ln mod x प्लस 1/2। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? साइन y बाई log x दिया है, ठीक है। ये x ग्रेटर नीचे वाला है। x ग्रेटर देन 0, इसलिए यहाँ पे ln mod x को क्या लिख सकते हैं? ln x प्लस 1/2 लिख सकते हैं। क्लियर है? यस सर। चलो अब देखो, अभी जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे y बाई एक्स का कर रहे थे, अब करते हैं x बाई वाई का एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो तो ये मान लो ये क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, सॉल्व 1 प्लस e टू द पावर x बाई वाई इंटू डी एक्स प्लस e टू द पावर x बाई वाई और 1 माइनस एक्स बाई वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो जैसे ये क्वेश्चन, देखो सब जगह x बाई वाई दिख रहा है, सब जगह क्या दिख रहा है? x बाई वाई दिख रहा है ना। इसके मतलब का हमको x बाई वाई को अब इस बार भी मानना है, बोलो x बाई वाई को ही क्या मानना है? भी मानना। तो x इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा? y भी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? dx बाई डी वाई लाना पड़ेगा ना। चलो तो dx बाई डी वाई तो पहले डिफरेंशिएट ही करते हैं। dx बाई डी वाई इसको क्या लिख सकते हैं? v प्लस वाई इंटू dv बाई डी वाई। देखो तो चलो तो अब ये देखो dx तो पहले ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस ई टू द पावर x बाई वाई इंटू क्या है? dx। इस सभी को उधर लेके जाते हैं, अब माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, ई टू द पावर x बाई वाई, सोच के बताना सब, x बाई वाई माइनस 1 इंटू डी वाई। देखो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस लेके माइनस अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिए एक ही बार में। ठीक है, चलो तो हमको dx बाई डी वाई, तो dx बाई डी वाई मतलब इधर डी वाई लेकर आना पड़ेगा, तो dx बाई डी वाई इसको उधर डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? एक बार बताना, e टू द पावर x बाई वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू द पावर x बाई वाई। देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो एक बार देखो सो तो सदरे क्लियर है? लिख सकते हैं ना। चलो लिख सकते हैं, तो बस अब सारा वैल्यू पुट कर दो। तो चलो dx बाई डी वाई की जगह पे क्या पुट करेंगे? v प्लस वाई इंटू dv बाई डी वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर, यहां पे क्या जाएगा? ई टू द पावर v और v माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर v। देखो तो क्लियर है ना। चलो तो अब क्या करेंगे? y इंटू डीवी बाई डी वाई, उसको इधर लेकर आना, तो v इंटू ई टू द पावर v हो जाएगा माइनस ई टू द पावर v, ये v इधर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर v माइनस का v। यहां से क्या हो जाएगा बताना? v ई टू द पावर v माइनस ई टू द पावर v माइनस का v
और माइनस का ई टू द पावर वी इंटू वी और डिवाइडेड बाय नीचे क्या रहेगा 1 प्लस ई टू द पावर वी। तो कोई तो कट रहा है, कौन सा कट रहा है? ये वाला कट गया ना। माइनस चलो 1 है। चलो तो माइनस वाला कट गया, तो यहां से क्या y इंटू डीवी बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर वी माइनस का v डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर वी। अब क्या करेंगे, v का फंक्शन इधर लेके आ जाते हैं, तो 1 प्लस ई टू द पावर वी डिवाइडेड बाई माइनस इधर प्लस कर दो, ठीक है, ई टू द पावर वी प्लस वी कर देते हैं, उधर माइनस ही रहने देते हैं, मतलब माइनस dy बाई वाई। देखो इसे लिख सकते हैं, देखो तो इधर dv भी रहेगा बस। अब क्या दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो देखो इंटीग्रेशन कैसे करें बताओ तो, इसी को t मान लेते हैं ना, e टू द पावर v प्लस v को t मान लो, तो e टू द पावर v हो जाएगा प्लस 1 इंटू डी वी इक्वल टू डी टी। देखो तो ऊपर वाला क्या बन गया, पूरा ही डी टी बन गया, तो क्या हो जाएगा ln ऑफ t, है ना, तो t को क्या माना, ये माने, तो e टू द पावर v प्लस v इक्वल टू क्या होगा माइनस ऑफ ln ऑफ y प्लस का t। बस अब कोई कंडीशन तो दिया नहीं है, तो बस ये इसमें हम चेंज कर लेंगे, तो x और y में, तो e टू द पावर क्या हो जाएगा x बाई वाई प्लस x बाई वाई माइनस ln y प्लस c। हो गया आंसर। देखो तो बोलो सब, कोई भी डाउट है तो पूछो। नहीं सर कोई डाउट। सारा क्लियर, सब कुछ क्लियर है? हाँ तो ये बताओ पहले होमोजीनियस में बताओ, कोई डाउट है तो, इसलिए कि होमोजीनियस का सारा क्वेश्चन करा लिया, अब भी डाउट है तो पूछो, नेक्स्ट क्लास तुम सबको क्वेश्चन बनाते जाना है। नहीं सर कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट है बोलो। तो एक बार माइंड में से सोचो कैसे कैसे क्या कर रहे हैं होमोजीनियस के बारे में, पूरा सेम प्रोसेस करते जाना है हर जगह। एक सबसे ज्यादा बच्चे को ये दिक्कत होता है, तो ये मैं चीज को पूरा, जैसे मैं भी जब पढ़ाई किया था ना, तो ऐसे मेरे को याद करवाया गया था, ठीक है, ऐसे याद करवाया गया था कि y बाई एक्स को u मानना है, पता नहीं ऐसा है कुछ, y एक्स बाई वाई को v मानना है, तो हमेशा कंफ्यूज होता था मैं कि किसको क्या मानूं। इसके वजह से मैं कभी कभी होता नहीं है पूरा ही गलत कर देता था, तो मैं तुम सबको ऐसा कुछ बताया ही नहीं, एक ही चीज को मानना है, तुमको जिसको मन करे, y बाई एक्स को भी मान सकते हैं, x बाई v को भी y मान सकते हैं, है ना। ऐसे तो कंफ्यूज तो नहीं होना पड़ेगा ना, बस हमको एक ही चीज मालूम है, एक ही चीज मालूम है तो वो अप्लाई करेंगे, बस सिंपल। यदि dy बाई dx रहेगा मतलब क्या y बाई एक्स को भी मानना है, dx बाई dy रहेगा इसका मतलब क्या x बाई y को भी मानना है। क्लियर है बोलो। तो ऐसा तुम सबका दिक्कत नहीं होगा, इसलिए ऐसा बता दिए। यस सर। बोलो किसी को डाउट है इसमें? बन जाएगा। अब होमोजीनियस वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन बन जाना चाहिए, होमोजीनियस का बनना चाहिए। तो देखो अब होमवर्क तुम सबका यही फिर से रहेगा कि सॉल्व पी वाई क्यू ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। तो देखो वेरिएबल सेपरेबल यदि अच्छा हो जाएगा तब होमोजीनियस अच्छा होगा, लेकिन देखो बाद में जो हो रहा है तो बाद में तो वही वेरिएबल सेपरेबल ही लग रहा है ना, होमोजीनियस वाला पार्ट खत्म हो रहा है, उसके बाद क्या लगा रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल लगा रहे हैं कि नहीं। तो सॉल्व पीवाईक्यू ऑफ वेरिएबल सेपरेबल एंड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो तुम सब जितना जल्दी बनाएगा सब क्वेश्चन, उतना जल्दी ये दोनों टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद बस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बचा हुआ है, और उसके बाद क्या बचा हुआ है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में टाइम लगेगा, 2-3 क्लास लेंगे, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो तुम सब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाओ सब, ताकि तुरंत खत्म हो जाए। ठीक है, इसलिए कि ज्यादा एग्जाम का ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। मैं टारगेट करूंगा कि कब तक 20 तक खत्म कर दे कंसेप्ट, इसलिए कि कब तक पढ़ाएंगे, इसलिए कि शायद 2 से स्टार्ट है ना, 2 अप्रैल से स्टार्ट है ना। तो वही तो तुम रिवीजन का और पीछे का जितना भी है बस इसको 1.5 आवर टाइम देना है, मतलब मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स, नहीं तो और सारा टाइम किस पे देना है, रिवीजन पे। पीछे वाला चैप्टर, जो पिछले वाला चैप्टर जितना भी बचा हुआ है उस पे उसका भी क्वेश्चन बनाते जाना है साथ में साथ, ये नहीं कि बस केवल यही पढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो साथ में साथ उसका भी क्वेश्चन क्या करना है, बनाते जाना है, पीछे का रिवीजन करते जाना है। जो जो चैप्टर तुम्हारा अच्छा है उस हिसाब से अपने हिसाब से देख लो, क्या मेरा ये चैप्टर अच्छा है तो इसका मैं पीवाईक्यू बनाते रहूंगा, मतलब क्या अच्छा कंट्रोल होना चाहिए उस पर अच्छे से। बोलो
हाँ यस सर। क्लियर है? हाँ बोलो सर। बोलो आज हाँ के लेक्चर में मतलब क्या पढ़ाए? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बता, कोई डाउट है तो पूछो। मैं पांच या क्वेश्चन शायद करा दिया, 5-6 क्वेश्चन। तो उसमें से देखो अब इतने करा दिया, सारा इसी टाइप का होगा। अब जहां पे तुम फंसेगा सब, हमको मालूम है कहां फंसेगा। बाई चांस इंटीग्रेशन में तुमसे फंस सकता है, ऐसा कहीं कहीं इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो, हाँ लेकिन प्रोसेस तो पूरा यही है। प्रोसेस क्या है? यही है। यस सर। ठीक है, प्रोसेस यही है, बस कहीं कहीं इंटीग्रेशन में फंस सकता है सब, है ना? नहीं तो प्रोसेस यही है। तो इंटीग्रेशन देखो उतना भी हार्ड आ रहा है, उतना हार्ड नहीं आता इंटीग्रेशन। बेसिक मेरा क्लियर हो जाएगा तो हो जाएगा। हाँ सर। बच्चे यही इसी के लिए डरते हैं कि सर इंटीग्रेशन तो आता नहीं तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हो जाएगा? हो जाएगा। बेसिक तो आता होगा ना, ऐसा बात थोड़ी है 11 12 सब चीज खत्म हो गया तो बेसिक तो इतना तो आता ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बताएंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो तुम सबका नेक्स्ट लेक्चर में क्या करना है, तुम सबका बना कर लाना है। क्वेश्चन पूछना मेरे से, नहीं पूछेगा तो पिटाएगा सब, पहले बोल दे रहा है। लेकिन तुम सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो मेरे को मालूम सर चलेगा कि नहीं कल बना रहा है। सुबह 9 बजे। क्या चाहिए? कल सुबह 9 बजे क्लास सर। हाँ वही इन्फॉर्म कर देंगे, वैसा बात नहीं है। यस सर। ठीक है, बोलो किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। नो सबको सर। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है।